हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टीएनए में। इसमें हम बात कर रहे हैं टुडेज न्यूज एनालिसिस, यानी आज 23 दिसंबर की न्यूज की एनालिसिस करेंगे हम। और इस एनालिसिस में हम देखते हैं राष्ट्रीय संस्करण, जो कि दैनिक जागरण का है, दिल्ली से जो प्रकाशित होता है, उसकी कुछ खबरें। तो मैं कुछ आपको बता दूं इसके बारे में। पहले देखिए, जो इसका संपादकीय जो पेज है, उस पर दलित चेतना के आधार एक ये आया है। इसे आप देख लें, ये नॉर्मल सभी अखबारों में आया है। और एक नया सबक सिखाने की ज़रूरत, तो ये तो आपने पढ़ ही लिए होंगे लगभग, ये मान के चलिए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी है, अनुत्तरित प्रश्न, ये भी आप देख लें। और जो केवल राष्ट्रीय संस्करण में आता है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जो कि आज आया है। पारंपरिक जो कृषि होती है, उससे रिलेटिव एक कमेंट किया पंकज चतुर्वेदी जी ने। तो इन्होंने जो कुछ चीज़ें व्यवहारिक लगी हैं, जो इन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने अपने बताया है। इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं इस आर्टिकल में कि कीटनाशकों से खेती किस प्रकार से प्रभावित हुई है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि कीटनाशक जो कृषि में यूज करे जाते हैं, उनसे खेत जहरीले हो गए हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, और नदियों का पानी भी विषाक्त हो चुका है। जिससे क्या है, ये दोबारा से रिसाइकल होकर जो पानी एक तरह से आता है, या फिर भूमिगत जल है, उससे कृषि एक तरह से दूषित हो गई है। जिससे लोग उसका सेवन करते हैं, कृषि से रिलेटेड जो भी उत्पाद होते हैं, तो उससे उनको कैंसर की बीमारियां हो गई हैं। जिसमें इन्होंने कई राज्य गिनाए हैं, जैसे लगभग पंजाब के और मध्य प्रदेश में भी ये चीज़ें, मतलब, और खासकर उत्तर भारत के बारे में इन्होंने ज़्यादा बताया है। इन्होंने कुछ डेटा भी दिए इन्होंने कि 1950 के आसपास जो है कीटनाशकों की जो खपत थी, वो 2000 टन थी, जो कि अब हो गई है 90,000 टन। तो इतना सारा जो कीटनाशक है, वो हमारी धरती में, पर्यावरण में घुल मिल रहा है। और इससे इससे इन्होंने जैव विविधता को भी खतरा बताया है। तो ये इन्होंने इसमें बताया है। इन्होंने इसका जो समाधान बताया है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने जो समाधान बताया है, वो तालाब बताए हैं। तालाब कैसे बताए हैं? देखिए, इन्होंने तालाब को बताया, जैसे तालाब में गाद जमा हो जाती है, तो उस गाद को क्या करें हम कीटनाशक की जगह जो खाद डाले जाते हैं, उनकी जगह हम क्या करें, उस गाद को उपयोग करके खेतों में बिखरा दें। जिससे क्या होगा, वो एक तरह से नेचुरल ही परंपरागत जो कीटनाशक है, उसका काम करेंगे ये गाद। गाद जो है खाद का काम करेगी। और उससे क्या होगा, तालाब भी अपनी स्थिति को रख रखाव में सही बने रहेंगे। यानी तालाब तालाब में पानी भरने की जगह भी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। तो इससे दोनों ही काम हो जाएंगे। और इन्होंने कुछ जगहों का एक तरह से नाम दिया है बस्तर जिले में, जो कि एक राजाराम त्रिपाठी नाम से एक हैं, जो कि नवोन्वेष करते रहते हैं इस मामले में। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जड़ी बूटी जो है उगाई हैं। बस्तर जिला आप जानते ही होंगे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ पर इन्होंने जड़ी बूटी का उत्पादन स्टार्ट कर दिया है। और वहाँ से क्या हो रहा है कि चारों तरफ इसका क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, मतलब व्यापार भी हो रहा है वहाँ से। तो ये उनका बहुत ही बड़ा वहाँ पर अच्छी एक पहल है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं हुआ है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, असम तो पूर्ण रूप से एक तरह से पारंपरिक खेती करने वाला जो है राज्य बन ही चुका है। और खेती में जो रासायनिक जो प्रयोग हुआ है, उसके लिए इन्होंने जिम्मेदार ज़्यादातर जो ठहराया है, हरित हरित क्रांति को ठहराया है। इन्होंने बताया कि हरित क्रांति में हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन रासायनिक उत्पादों को भी हमने इतना बढ़ा दिया था कि हमारी सारी जमीन, तालाब और भूमिगत जल, ये सारी चीज़ें एक तरह से विषाक्त हो चुकी हैं अब इस समय। और इससे क्या हो रहा है, जो कीटनाशक जो हैं, वो उनका उपयोग जो है भंडार गृहों, जो भारत मतलब हमारे जो भंडार गृह हैं कृषि उत्पादों के, उनमें भी कीटनाशकों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि जैव विविधता की समाप्ति हो रही है वहाँ भी। तो ये कुछ इन्होंने इस अपने लेख में बताया है। और ज़्यादा मतलब
चीज़ें नहीं हैं इसमें। एक इन्होंने राजा राम जी जो हैं बस्तर ज़िले में, इन्होंने क्या किया था कि दीमकों को मारने की दवा नहीं डाली। दीमकों को इसने इन्होंने एक तरह से अपना मित्र माना है। और जो टॉप सॉइल यानी कि जो दीमक कन्वर्ट कर देती है पत्तियों को टॉप सॉइल में, तो इन्होंने ये बताया कि टॉप सॉइल में बदलने में जो प्रकृति जो समय लेती है वो बहुत सारा समय लेती है, लेकिन दीमक उसे तुरंत ही कन्वर्ट कर देती है। तो दीमकों का ऐसे उपयोग किया जा सकता है, बिना कीटनाशकों के भी दीमक अपना काम करती है। यानी कि हमें प्रकृति से मिलकर ही चलना पड़ेगा, जिससे प्रकृति भी अपने स्तर पर सही रहेगी और हमारी खेती कृषि भी सही रहेगी और हमारा उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ इन्होंने इस लेख में बताई है। चलिए आइए थोड़ा सा एक लेख और है यहाँ पर नीचे, कागजी सिर बनते कानून। तो ये राष्ट्रीय संस्करण का ही ये पार्ट है। ये नॉर्मल जो न्यूज़पेपर आएगा उसमें नहीं आएगा, उसमें से तो आप पढ़ ही लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस आर्टिकल में इन्होंने जो बताया है, ये सुभाष गाताड़े हैं इनका नाम। तो इन्होंने ये बताया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति जो भी सुरक्षात्मक जो कानून बने हुए हैं वो केवल कानूनी एक तरह से शेर बन के, कागजी शेर बन के रह गए। यानी कागज पे ही एक तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने इसमें बताने की कोशिश करी है। और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है जो बताने लायक हो, जहाँ से क्वेश्चन बनता हो। लेकिन अगर आपको राष्ट्रीय संस्करण कहीं से मिल जाए तो इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं नॉर्मल। और इन चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे निष्क्रिय अवसर हुआ, ये चीज़ें हैं। और निबंध के लिए ये जो नॉर्मल सभी पेपरों में आया है, ये केवल निबंध के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये दलित चेतना के आधार और नया सबक सीखने की ज़रूरत, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो निबंध के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। हालाँकि मैं कल से जो है आपको इसमें से पूरे पेपर में से जो भी खबरें होंगी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेने की कोशिश करूँगा। फालतू की चीज़ों को बिल्कुल हटा दूँगा मैं। तो दोस्तों बताइएगा ये मेरी पहल कैसी लगी आपको, और कल से मैं अच्छे से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं कई सारे पेपर होंगे, जिसमें राष्ट्रीय संस्करण होगा दैनिक जागरण का, और आपका अमर उजाला का जो संपादकीय पेज होगा उसको भी देखेंगे हम, और आपका हिंदुस्तान का जो संपादकीय पेज होगा उसको भी देखेंगे, और जनसत्ता में से भी कुछ खबरें देखेंगे जो महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों कल मिलते हैं। नमस्कार।